I am Abhijit Kishore from Bharat Teresa Convent School. Okay. Today, अब देखिए, and the topic is which are going to take part is light part 2, that is reflection. देखिए पार्ट 1 में आप रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके हैं. ये हमारा चैप्टर 10 है. तो चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमारे पास से आप पढ़ते हैं. अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है. जब हमने लाइट का एक बेसिक इंट्रो किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो सब्सटेंस जैसे कि सरफेस पर लाइट फॉल कर रहा है तो वो उसमें से पास कर रहा है, ऐसा भी होता है. और पास करने को हमने पढ़ा था सो क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था जो सब्सटेंस सारी की सारी लाइट में ट्रांसमिट कर देता है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है. ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि यही जो है ये हमारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है. यही एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है जो लाइट को किसी और मीडियम से किसी और मीडियम के अंदर पास करता है. तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम ये पढ़ते हैं जो लाइट का पाथ है वो कैसा रहता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एयर है और यहाँ आपके पास वाटर है. ठीक है. तो लाइट जब एयर से वाटर के अंदर जाती है तो क्या उसका पाथ सीधा रहता है, क्या उसका पाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता है, मतलब क्या एक्चुअली वो किस तरह से अंदर गो करता है जो पास करती है देमसेल्फ अनदर मीडियम में. वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. अब देखिए एक सिंपल सी बात है. अगर आपने देखा होगा कि एक सिंपल एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, एक ट्यूबलर ले, उसमें अगर आप पानी डालें, अगर उसमें आप पेंसिल या पेन डालें तब आपको लगेगा कि जो पेंसिल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है. लेकिन जब आप उसको डालेंगे तो आपको लगेगा कि वो इस तरह से फ्लो कर रहा है. क्या कर रहा है, फ्लोट. आप अब चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं ये. ठीक है. आप देखेंगे वो फ्लोट कर रहा है. एक्चुअली वी नो ये एक रिफ्लेक्शन करता है. हम इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सिमिलरली अगर कोई फिशरमैन है वो फिश को पकड़ता है तो उसको इतना स्मार्टली पानी के अंदर डालना होता है कि जो फिश ऊपर से दिख रही है, जिसको आपको ये पोजीशन ये दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअल फिश की पोजीशन ये नहीं है, वो एक अपेरेंट पोजीशन है. अदरवाइज रियल पोजीशन उसके साथ होती है, थोड़ी सी नीचे होता है. पर आप कह सकते हैं जो इमेजिनरी पोजीशन हमको दिख रहा है वो दैट इज लाइकली अबाउट स्लाइटली अबाउट. आप देख सकते हैं मतलब वो बिल्कुल उसके ऊपर नहीं है, थोड़ी सी लेफ्ट साइड में है. आप देख सकते हैं थोड़ा सा उससे अलग जगह पर होता है. इसलिए ये सब रिफ्लेक्शन कार्य होता है और इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है. तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मीडियम, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस एंड बेसिक टर्म्स, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम लेंस, images from by lenses, lens formula and magnification of lens, power of lens, non-numerical problems. राइट. स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन जानने के लिए एक सिंपल सी बात हम पढ़ते हैं. जैसे आप सपोज आपके पास एयर है. क्या है, एयर. इसमें कंटेनर में एयर है या सिंपल आप देख सकते हैं. तो एयर जब सेम मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ क्या रहता है, स्पीड. ठीक है, समझे. लाइट जब सेम मीडियम में ट्रेवल करता है, लाइट जब सेम मीडियम में पानी के अंदर ट्रेवल करता है, लाइट का पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन. ऐसे ही लाइन जब एयर में पास करेगा तो उसका पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. ऐसे ही ग्लास में से पास करेंगे तो क्या रहेगा, ये आपके पास ग्लास है, इसमें से पास करेंगे तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लेकिन जब लाइट एक मीडियम से मतलब कोई और मीडियम है आपके पास बाहर और अंदर कोई और चीज है, बाहर मान लीजिए हम ले लेते हैं एयर और ये हमारे पास है H2O वाटर. लेकिन जब लाइट एयर से वाटर के अंदर आता है या लाइट वाटर से एयर के अंदर जाता है तो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा. ठीक है. जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज आपके पास ये एयर है, ये वाटर है. अदरवाइज यहाँ पर क्या था, जब लाइट इसमें पाथ है पर ये पाथ इसके पास इसलिए नहीं रहेगा, ये पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा. जैसे देखिए
जब एयर से वाटर के अंदर जाएंगे, लाइट फॉल हो रहा है तो इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहा, ये जो पाथ है वो क्या हो गया, बेंड हो गया, जो रे है वो बेंड हो गया। इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखते हैं लाइट जब एक मीडियम से मूव करता है, सेम मीडियम में, कोई भी मीडियम, एयर वाटर ग्लास, किसी भी मीडियम की बात करें, विद इन द सेम मीडियम, उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइट रहेगा, ठीक है। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से किसी और मीडियम के अंदर जाएगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जानने से पहले थोड़ा मीडियम के बारे में जान लेते हैं। मीडियम का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिसमें से लाइट पास करता है, जिसमें से लाइट हो सकता है। जैसे आपके पास ये है विंडोज का ग्लास पैन है, ये आपके पास एयर है, यहाँ पर वाटर है, ये सब मीडियम है, क्योंकि अपने आप में एक लाइट को पास करने देता है। मीडियम तो मीडियम दो कैटेगरी में होता है, एक हमारे पास होता है रेयर मीडियम, दूसरा हमारे पास होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम है, मतलब जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर है आपस में, डेंसिटी क्या है, कम, और पार्टिकल्स दूर दूर है, डेंसिटी कम है, लेकिन इसकी जो लाइट की स्पीड है जिसमें से पास करेगी वो काफी ज्यादा होगा। जैसे कि आपने देखा कि जो एयर है वो भी एक लेस डेंसिटी है इसका। अब ऐसा नहीं होता कि आप देख सकते हैं हमेशा रेयर ही रहने वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी चीज डेंसर से जो रेयर होती है वो किसी से कंपैरिजन में आप बता सकते हैं। अगर सपोज एयर व्हेन वी टॉक अबाउट H2O, ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी क्या है, लो, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में लो होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। लाइट की स्पीड एयर के अंदर फास्टर होगा और इसके अंदर और वाटर के अंदर कम होगा। सिमिलरली डेंसिटी वो होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। पार्टिकल्स इसके पास पास होते हैं काफी। जैसे वाटर इन कंपेरिजन टू एयर, अगर एयर और वाटर कंपेरिजन करें तो वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है। तो अब हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसको हम पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो बेंड हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और बेंडिंग जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सरफेस एरिया है, बाहर एक और मीडियम, तो इसी तरह से बेंड हो जाए, ऐसे जरूरी नहीं है। लाइट आपके पास ऐसे भी बेंड हो सकता है, किसी भी एंगल, बड़े एंगल पर भी डेविएट हो सकता है, छोटे एंगल पर भी डेविएट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, उसी हिसाब से लाइट ज्यादा होगी या कम होगी। अब आप जनरल कंसेप्ट देखें, लाइट एयर के अंदर है और लाइट वाटर में जा रहा है। अब हमें पता है कि दोनों में कंपेरिजन में एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन पाथ है क्योंकि एयर में, और सेम मीडियम स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पर पाथ इसका स्ट्रेट लाइन है, अब ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए ये इस तरह से बेंड होगा। और बेंड कहाँ हुआ, ज्यादा बड़े एंगल पर नहीं हुआ, छोटे एंगल पर हुआ। इसका मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो बेंड हो जाता है। और बेंड कैसा होता है, स्मॉल एंगल पे बेंड होता है। अब हमको स्तंभ देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा कैसे बेंड होगा, कौन सी रे कौन से एंगल पर बेंड होगा। तो सबसे पहले हम इसके टर्मिनल देखते हैं। पहला हम क्या करने वाले, इंसिडेंट रेस। देखिए सपोज आपके पास ये है, ये एक अलग मीडियम है, ये एयर ले लेते हैं और ये है वाटर इसके अंदर। तो जो रे स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इट इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन में बुलाते हैं। द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। अब क्या होगा, यहां से ये बेंड हो जाएगा और इस तरह से बेंड हो गया, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब है वो रे जिसमें अपना पाथ बदल लिया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पास हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल रे,
ठीक है, परपेंडिकुलर रन टू द सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और जैसे कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो यही डिफिनेशन है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कैसा लिखेंगे, आपको पूछा जाएगा तो। द नॉर्मल क्या है? नॉर्मल वो है जो परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या सरफेस, ओके। एंगल इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड। अब मैं आपको बता चुका हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर गोइंग टू इक्वल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी भी की सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो उसके कुछ रूल्स को ओबे करेगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन में रूल्स होता था, देखिए पहला रूल है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन ऑफ पेपर, दे विल बी ऑन सेम प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और दूसरा, अगर आप एंगल आई अगर साइन की वैल्यू ले लें, अगर साइन की वैल्यू, साइन के टर्म्स में एंगल आई का वैल्यू ले लें और साइन के टर्म्स में एंगल आर का वैल्यू ले लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर कांस्टेंट, अगर तब तक आएगा जब तक आपके पास पर्टिकुलर पेयर्स ऑफ, मतलब मीडियम, मतलब अगर सपोज एयर से वाटर के अंदर, ठीक है, अगर साइन आई और साइन आर के टर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो ले लें तो इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है, अगर वो एयर से वाटर के अंदर ही जा रहा हो। इस रेशियो को आपको पता है, हमने मैथ के अंदर साइन कॉस टैन कर रखा है,